नमस्कार, वेलकम टू एडू कनेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ स्टॉक टेकिंग के बारे में सीखने वाले हैं। स्टॉक का मतलब हमारी जो इन्वेंटरी है, वो इन्वेंटरी हम कैसे काउंट करते हैं। जो हमारे बिजनेस के बैलेंस शीट में या फिर हमारे स्टॉक रजिस्टर में जो स्टॉक की अमाउंट होती है, वो अमाउंट एक्चुअल में कैसे आती है, ये हमें आज के इस लेक्चर में सीखना है। तो स्टॉक टेकिंग करते वक्त हमें सबसे मेन दो मेथड्स जानने होंगे। उसमें पहला है पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड और दूसरा है परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड। तो ये पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड है, ये स्टॉक को फिजिकल काउंट किया जाता है। मतलब इसमें अगर आपको स्टॉक की वैल्यू पता होनी चाहिए तो उसे आप फिजिकली काउंट करोगे और फिजिकली काउंट करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो हम डिटरमाइन करेंगे। मतलब सब स्टॉक की जो हमारे शॉप में, जो हमारे बिजनेस में, गोडाउन में जो सारा स्टॉक होगा उसकी हम एक्चुअल में जाके काउंटिंग करेंगे। वो काउंटिंग करने के बाद उसकी वैल्यू लिख लेंगे और वो वैल्यू हमारी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू होगी। आप कभी कपड़े लेने शॉप में गए होंगे तो उस शॉप में आपको वैरायटी ऑफ आइटम्स दिखते हैं। अगर समझो वहाँ उस शॉप में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और वो 10 एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं उन्हें वो जो कपड़ा पसंद होगा वो उन्हें दिखाएंगे और सेल्स करने का काम ये 10 एम्प्लॉय करेंगे। समझो अगर हमने सोचा कि इस शॉप पे हमें पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे। समझो अगर साड़ियाँ हैं तो वो सारी साड़ियाँ हम गिन लेंगे। हर साड़ी की जो कीमत होगी वो हम कीमत उसमें लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर वहाँ पंजाबी ड्रेसेस होंगे वो सारे ड्रेस हम लिख लेंगे। उन सारे ड्रेस की जो कीमत है वो वहाँ लिख लेंगे। अगर वहाँ स्वेटर होंगे उस स्वेटर की जो टोटल कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट हम लिख लेंगे। यहाँ साड़ी की पूरी वैरायटी हम लिख रहे हैं। यहाँ हम पंजाबी ड्रेस की जो सारी वैरायटीज़ हैं उनकी डिटेल और उनकी प्राइजेस लिख रहे हैं। जो स्वेटर्स हैं उनकी वैरायटी, उनके प्राइजेस लिख रहे हैं। ऐसे करते करते जो हमारे 50-100 आइटम होंगे वो सारे आइटम्स हम काउंट करेंगे। उन सारे आइटम्स की काउंटिंग करने के बाद उस सारे आइटम की जो वैल्यू है वो हम आगे लिख लेंगे। ये सब लिखने के बाद हम ये पूरा काउंटिंग का सिस्टम या काउंटिंग की प्रोसेस है वो उसे हम रुका देंगे और ये जो सारी वैल्यू मिली हुई है उसकी वैल्यू करके अप्रॉक्सीमेटली हम 32 लैक्स जो अमाउंट आई है इसे हम मान लेते हैं। इन सारी अमाउंट की टोटल करने के बाद हमें 32 लैक्स रुपीज़ मिले हुए हैं। तो ये 32 लैक्स हमारा होगा स्टॉक। तो ये पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड में स्टॉक का काउंटिंग इस तरह से कुछ किया जाता है। वैसे ही आप अगर किसी भी दूसरे बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो दूसरे बिजनेस में भी इसी तरह पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में फिजिकल काउंटिंग करने के बाद स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। इस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम पे मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ। समझो अगर आप किसी स्टेशनरी स्टोर्स में गए जहाँ बुक्स, नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, इंक ऐसे बहुत सारे स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स मिल रहे हैं, तो आप उस स्टेशनरी आइटम्स का काउंटिंग किस तरह से करोगे ये आपको कमेंट में बताना है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम देखी जाए तो टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि पूरा स्टॉक काउंट करने के लिए हमें बहुत देर लगेगी और ये टाइम कंज्यूमिंग होने के बाद इसमें ज़्यादातर हमारे एम्प्लॉय इन्वॉल्व रहते हैं और वो एम्प्लॉय कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें कंटिन्यूसली उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और वो एम्प्लॉय अगर कुछ काम नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा। ये टाइम कंज्यूमिंग और हमारे लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी है। जब पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड का काम शुरू होता है तब हमें परचेसेस और सेल्स को सस्पेंड करना होता है क्योंकि जो हमारे सारे स्टॉक हम लिख के ले रहे हैं, परचेस करने से वो स्टॉक बढ़ जाएगा और सेल्स करने से वो स्टॉक कम हो जाएगा। और ऐसा अगर हम करते रहें तो हमारा ये पीरियोडिक इन्वेंटरी से कभी भी हम फाइनल रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच सकते या फिर फाइनल रिजल्ट्स तक पहुंचने में हमें कठिनाई होगी। इसलिए
पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में जब हम स्टॉक काउंटिंग करते हैं तब हमें परचेसेस और सेल्स को सस्पेंड करना होता है। आप कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व करते होंगे कि किसी एक शोरूम में, मतलब आपके एरिया में अगर कोई शोरूम होगा तो वो शोरूम 30 मार्च एंड 31 मार्च को हमेशा बंद रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ईयर एंड में पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को अप्लाई करते हैं और अपना स्टॉक एग्जैक्टली चेक करते हैं। आप अगर कहोगे कि गाड़ियाँ में सिर्फ गाड़ियाँ ही तो गिनना है, ऐसा नहीं होता। गाड़ियों के साथ उसके स्पेयर पार्ट्स, उसके साथ उसके इक्विपमेंट, एक्सेसरीज, गाड़ियों के बहुत सारे कंपोनेंट्स, पार्ट, इन सबको भी हमें गिनना है और इसलिए हमें परचेसेस और सेल्स कुछ देर के लिए सस्पेंड करना होता है। इससे सेल्स पे भी हमारे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उन 2 या 3 दिनों में कई बार 10 दिन तक ये प्रोसेस चल सकती है, 15 दिन तक ये प्रोसेस चल सकती है। हमें हमारा परचेस और सेल्स सस्पेंड करना होगा। ये जो प्रोसेस है ये एनुअल स्टॉक टेकिंग में बहुत बार यूज़ की जाती है, क्योंकि एनुअल स्टॉक टेकिंग में ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आप ऑडिट देखेंगे तो ऑडिट इसी बेसिस पे होता है। ये जो सिस्टम है ये सिस्टम टाइम कंज्यूमिंग, वैसे ही इससे हमें ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए जनरली हम ये सिस्टम है वो साल में एक बार यूज़ करते हैं और इसलिए ये जो डेटा है वो साल में हमें एक बार मिलता है और जनरली ये डेटा हमें साल के आखिर में मिलता है या पीरियड के आखिर में मिलता है। ये सिस्टम सिंपल है, इकोनॉमिकल मेथड है। ये जो सिस्टम है ये ज़्यादातर जो स्मॉल बिजनेस हैं, जैसे कोई एक शॉप होगा जो ज़्यादातर गुड्स में ट्रेड नहीं करता होगा, वो ये सिस्टम यूज़ करते हुए पाए जाते हैं। तो ये सिस्टम तो इजी है, लेकिन बड़े बिजनेस के लिए, अगर कोई बिजनेस बड़ा होगा तो उसके लिए ये सिस्टम टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगी। तो ये पहली सिस्टम थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं इन्वेंटरी टेकिंग की या स्टॉक टेकिंग की जो दूसरी मेथड है वो है परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम is maintained by controlling department which reflects the physical movement of stock and their current balance। आपने स्टॉक रजिस्टर के बारे में सुना होगा। ये स्टॉक रजिस्टर जब हम तैयार करते हैं तो इस स्टॉक रजिस्टर में 3 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम जो होता है वो पर्टिकुलर्स का आप छोड़ दो, पर्टिकुलर्स में हम सब डिटेल्स डेट वाइज लिखने वाले हैं। लेकिन जो ये दूसरा कॉलम है, मतलब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट कॉलम है, ये रिसिप्ट का कॉलम है। जो सेकेंड कॉलम है ये इश्यूज का कॉलम है और थर्ड कॉलम है ये बैलेंस का कॉलम है। अगर आपने कभी भी स्टॉक रजिस्टर किया होगा, मेंटेन किया होगा या तैयार किया होगा तो याद रखना ये जो स्टॉक रजिस्टर है ये हमने परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड से बनाया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे बिजनेस में कोई भी मटेरियल हम परचेस करते हैं, यानी हमारे बिजनेस में कोई भी मटेरियल का स्टॉक जब हमारे पास बढ़ता है तो इसे हम रिसीट दिखाते हैं। जब हमारे बिजनेस में से हम सेल्स करते हैं या फिर वो मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू करते हैं तो इसे हम इशू दिखाएंगे और रिसीट में से इशू माइनस करने के बाद ये हमारा बैलेंस होगा। मतलब जान लो, अगर मेरे पास 200 चेयर्स हैं, 200 चेयर्स के बाद मैंने और 1000 चेयर्स परचेस किए, तो 1000 चेयर्स और 200 चेयर्स ये रिसिट में मेरे आएंगे, तो बैलेंस में मेरे आएंगे 1200 चेयर्स मेरे पास एक दिन में होंगे। उसके अगले दिन मैंने अगर 300 चेयर्स बेच दिए तो ये 300 चेयर्स इशू कॉलम में आएंगे और मेरा बैलेंस रह जाएगा 900 चेयर्स। ये हर दिन का डेटा आपको देता है और इसलिए ये जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है वो ज़्यादातर बिजनेस फॉलो करते हैं। इसमें स्टोर्स लेजर या स्टॉक लेजर बनाया जाता है और इसमें रिसिट, इशू एंड बैलेंस लिखा जाता है। वैसे ही स्टॉक रजिस्टर बनाया जाता है, स्टोर्स रजिस्टर बनाया जाता है, WIP लेजर बनाया जाता है, फिनिश गुड्स लेजर बनाया जाता है। WIP से आपको WIP का बैलेंस पता चलेगा, स्टोर्स लेजर से रॉ मटेरियल का बैलेंस पता चलेगा, फिनिश गुड्स लेजर से आपको फिनिश गुड्स का बैलेंस पता चलेगा
और इसलिए ये तीनों लेजर्स एक ही बेसिस पे काम करते हैं, जो बेसिस है परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड। उसके बाद ये जो डेटा है ये हमें रनिंग रिकॉर्ड मिलता है। मतलब अगर हमारे बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसने कहा कि मुझे 16 अक्टूबर का डेटा चाहिए, तो परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड से 16 अक्टूबर में हमारे बिजनेस में कितना रिसिप्ट हुआ, कितना इश्यू हुआ और कितना बैलेंस हुआ, वो हम डेटा इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये रनिंग रिकॉर्ड हमें परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम देता है। किसी भी वक्त हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक था यह हमें परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से पता चलता है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में भी कई ड्रॉबैक्स हैं, जैसे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में अगर कोई वस्तु खराब हो गई या फिर उसका वेट कम हो गया तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये रिकॉर्ड करने के लिए हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, और फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है हमारा पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, जिसमें हमें 15 दिनों में, 1 महीने में एक बार वो सिस्टम यूज करके उसका वेरिफिकेशन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के साथ करना पड़ता है। और उसके बाद जो हमारा डेटा आएगा वो हमारा एक्यूरेट डेटा होगा, क्योंकि ये पूरा रिकॉर्डिंग पे चलता है, ये सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं। इसका वेरिफिकेशन जब हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम लेंगे तभी इसका वेरिफिकेशन होगा। और इसलिए ये जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है ये कभी कभी एक्चुअल स्टॉक में और अवेलेबल स्टॉक में डिफरेंस पैदा कर देती है। एक्चुअल स्टॉक एज पर रिकॉर्ड्स मतलब स्टॉक रजिस्टर से हमें जितना स्टॉक मिलना चाहिए वो हो गया हमारा एक्चुअल स्टॉक, लेकिन हमारे गोडाउन में अवेलेबल स्टॉक कितना है, वो कभी कभी अवेलेबल स्टॉक ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। और इस तरह एक्चुअल स्टॉक और अवेलेबल स्टॉक बहुत बार हमारे डिफ़र करते हैं। डिफ़र करें तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डिफरेंस ये नोट डाउन करने चाहिए, उसे हमें लिखना चाहिए, और वो डिफ़र होने के जो कारण हैं उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और अगली बार ऐसे कारण ना हो या ऐसी गलती ना हो, वो गलती हमें रेक्टिफाई करनी चाहिए। If the physical verification reveals that actual balance of stock is more than balance shown by stock ledger, then debit note will be issued. Debit note कब इशू होती है, जब एक्चुअल स्टॉक का बैलेंस ये स्टोर लेजर से बैलेंस से ज़्यादा होता है, तब हमें डेबिट नोट इशू करनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूछा जा सकता है, या फिर इंटरव्यू में भी ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। When such shortage is recorded, then short stock adjustment account is prepared and debited with such shortage and credited with surplus. मतलब अगर शॉर्टेज हमें पता चला तो हमें डेबिट करना है, और अगर हमें सरप्लस पता चला मतलब हमारे पास ये स्टॉक जो है ये ज़्यादा हुआ, तब हमें वो स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करना है। कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ खामियां हो सकती है। तो ये जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है इसमें जो खामियां हैं, इसमें जो ड्रॉबैक्स है, उन्हें दूर करने के लिए हमें कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग करनी चाहिए। मतलब हमें हर 15 दिन में, हर 1 महीने में या हर 3 महीने में ऐसी फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद उसे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में अप्लाई करना चाहिए, तब हमारी जो स्टॉक टेकिंग होगी वो ज़्यादातर परफेक्ट होगी। इफ कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग फिजिकल वेरिफिकेशन स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर ऑन रोटेशन। इसका मतलब क्या है, अगर हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम अप्लाई करते हैं तो हम कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग करते हैं। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या है, हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, लेकिन वो कैसा होगा, रोटेशन से होगा। अब ये रोटेशन का मतलब क्या है, समझो एक एग्जाम्पल से, अगर मेरे बिजनेस में जो स्टॉक है वो स्टॉक अलग अलग प्रकार का है, और ये जो प्रकार है ये 200 प्रकार के अलग अलग स्टॉक हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन 200 प्रकार का क्लासिफिकेशन करूँगा, और जो 20 स्टॉक हैं उनके 10 अलग अलग ग्रुप करूँगा। हर ग्रुप को मैं अभी नाम दे रहा हूँ, मैं सिर्फ 10 ग्रुप करूँगा, और एक ग्रुप में 20 अलग अलग प्रकार के स्टॉक होंगे। तो पहला ग्रुप है ए ग्रुप, दूसरा ग्रुप होगा बी ग्रुप, ऐसे करते करते आगे जाके हमें 10 ग्रुप मिलने वाले हैं।
अगर मैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम अप्लाई करता हूँ तो एट अ टाइम मुझे सभी स्टॉक को रुकाना पड़ेगा, लेकिन मैं कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग करता हूँ तो मैं ए ग्रुप में जो 20 स्टॉक हैं उनके मूवमेंट को रुकाऊंगा और उन्हें काउंट करूंगा। उन्हें काउंट करने के बाद मैं ये लिख लूँगा कि इस तारीख को इस ए गुड्स का इतना स्टॉक अवेलेबल था। ये कंप्लीट होने के बाद मैं बी स्टॉक को काउंट करूँगा और बी स्टॉक को रिकॉर्डिंग करूँगा फिजिकल वेरिफिकेशन से, और ये लिख लूँगा कि बी स्टॉक का इस तारीख को इतना स्टॉक था। ऐसे करते करते सी स्टॉक, डी स्टॉक ये कंप्लीट कर दूंगा, और जब तक 200 यूनिट्स कंप्लीट नहीं होते तब तक मेरी ये स्टॉक टेकिंग चलती रहेगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, जब मैं ए स्टॉक को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मुझे ए स्टॉक के मूवमेंट को सिर्फ स्टॉप करना है। बाकी जो सारे स्टॉक्स, जो 180 स्टॉक्स हैं, उन्हें मुझे कंप्लीटली कंटिन्यू रखना है, मतलब उसका परचेसेस और सेल्स मैं कंटिन्यूसली चालू रखूँगा। वैसे ही जब मैं एफ नाम के स्टॉक को टेकिंग करूँगा तब बाकी सारे स्टॉक कंटिन्यू मूवमेंट में रहेंगे और एफ स्टॉक ये स्टॉप रहेगा। ऐसे करते करते जब मेरा कुछ दिनों बाद फिर से पूरा स्टॉक कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर से मैं 15 दिनों के बाद या फिर 1 महीने के बाद ए स्टॉक को फिर से फिजिकल वेरीफाई करूँगा। ए स्टॉक होने के बाद फिर से बी स्टॉक को, मतलब अगर हमने देखा कि ए स्टॉक के बाद बी स्टॉक, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, ऐसे करते करते जब तक हमारे 10 स्टॉक होते हैं वो हम करेंगे, और फिर से जब हमें फिर से स्टॉक टेकिंग करनी होगी फिर से हम ए के पास आएंगे, बाद में बी के पास जाएंगे। ये सारा जो होता है इसे हम कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग कहती है। ये जो कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग है ये बड़े बिजनेस के द्वारा अप्लाई की जाती है। तो ये कुछ उनमें डिफरेंसेस हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी और परपेचुअल इन्वेंटरी में। तो ये सारे डिफरेंसेस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको पढ़ने से भी ये पता चलेंगे, तो पॉज करके ये पढ़ लीजिएगा। ये मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।